नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। आज न्यूज़ लाइन की टीम श्रीपुर के 3 नंबर में सीपीआईएम पे एक कैंडिडेट सब्बीर हुसैन जो मास्टर खुर्शीद के नाम से जाने जाते हैं, सीपीआईएम ने यहाँ उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। मास्टर खुर्शीद एक समाजी वर्कर है और तालीम याफ्ता लड़का है और जिसकी वजह से इलाके में इनकी काफ़ी मकबूलियत है और हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में भी ये काफ़ी लोगों की भलाई का काम करते हुए दिखाई दिए। सीपीआईएम उन पर उम्मीद जताती है और उनको अपना उम्मीदवार बनाती है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि जो 12 फरवरी को होने वाला इलेक्शन है उसको लेकर उनका प्रचार प्रसार किस तरह से चल रहा है और अब पॉलिटिक्स में अपने मुस्तकबिल को वहाँ कहाँ देखते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। मैं चाहता हूँ सब्बीर भाई आप अपने बारे में लोगों को पूरी बताएं। बहुत बहुत थैंक यू। और आज सीपीआईएम वार्ड नंबर 11 से हमको उम्मीदवार किया गया है, खड़ा किया गया है, तो मैं सीपीएम की तरफ से मैं उम्मीदवार खड़ा हुआ हूँ आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड नंबर 11 से। आपकी तालीम कहाँ हुई थी, आप कितने पढ़े लिखे हो ये भी बताओ। हमारा जो एजुकेशन जो मेरा तालीम है तो वो हम एमए किए हुए हैं और प्लस डीएलएड किए हुए हैं। 10 हम श्रीपुर हाट हाई स्कूल राना से पढ़े हैं और 12 जो है वो हम सन जोसेफ हाई स्कूल से पढ़े हैं। ग्रेजुएशन मेरा बीएसके से हुआ है और एमए जो हम किए थे वो इग्नू से किए थे, डिस्टेंस से, और डीएलएड एनआईओएस की तरफ से किया गया। अच्छा, बात की जाए, आपने कभी सोचा था कि आप इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, ये तो मेरा मिजाज नहीं रहा, लेकिन हाँ समाज सेवा हम किए हैं। समाज में हमेशा हम एक्टिव रहे हैं, जिसके कारण पार्टी हमको देख रहा था और उसी तरह वो हमको बाद में हमसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद हमको पार्टी में 6 साल पीछे लिया गया और उसके बाद वो टिकट घोषणा कर दिए। अच्छा, आप डोर टू डोर जा रहे हो, प्रचार प्रसार कर रहे हो, लोगों को प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रहा है? डोर टू डोर प्रचार, जब डोर टू डोर कैंपेन जा रहे हैं तो पहले से यहाँ पे जो पिछले जो काउंसिलर थी वो वर्क नहीं किया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी है। और ज़्यादातर हम जहाँ तक डोर टू डोर कैंपेन किए हैं, सभी लोग मैक्सिमम हम 90% लोगों से हम मुलाकात किए हैं। हम मुलाकात करने के बाद उससे हमको ये जानकारी मिला है कि उसके इलाके में काम नहीं हुआ। कुछ खुद हम यहीं इसी इलाके में रहते, यहीं का निवासी हैं, हमको भी मालूमात है कि यहाँ कोई काम वगैरह नहीं हुआ। और ज़्यादा प्रॉब्लम जो आया, ज़्यादा फेसेस जो हम किए हैं वो फेस किए हैं पानी के ऊपर। लोगों का पानी का बहुत बड़ा समस्या। दूसरा एक, हम देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम जुड़े हुए हैं, हम टीचर भी हैं, तो इससे हमको जानकारी है कि लोगों को मैं यहाँ पे मेरे इलाके में लाइब्रेरी नहीं है, कम्पिटिटिव लाइब्रेरी नहीं है। इसीलिए हम चाह रहे थे कि यहाँ पे कम से कम हम आने वाले कल में अगर हम यहाँ के दुआओं से हम काउंसलर बने तो यहाँ इलाके में कम्पिटिटिव लाइब्रेरी करेंगे, जिससे मेरा बच्चा आगे पढ़ के IAS IPS कोई भी पोस्ट के ऊपर कम से कम वो वहाँ जांच सके। अगर बात करें हम लोग खासकर श्रीपुर की, तो हम लोगों ने सीपीआईएम के भी सरकार को देखा, तृणमूल का भी सरकार को देखा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि श्रीपुर बड़ा इंटीरियर इलाका है। और क्या वजह कि आप लोग आज तक पानी के प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व नहीं कर पाए? भाईजान, हम बोलना चाहेंगे कि सीपीएम जो इलाके में काम किया वही काम अभी तक रह गया। अगर आगामी 10 साल पीछे आप घूम जाते और वर्क करता तो काम यहाँ हो जाता। लेकिन जो पानी का यहाँ पे मसला जो सॉल्व किया, कुछ पानी का जो पाइप लाया गया वो सीपीएम की हुकूमत किया, ड्रेन जो बनाया वो सीपीएम की हुकूमत किया। और यहाँ सबसे बड़ा मसला ये कि स्टेट लाइन भी सीपीएम के द्वारा ही आया गया। और बहुत सारे अभी इलाके में सीपीएम की सरकार जाने के बाद अभी तक बहुत सारे इलाके, जैसे हम टिनपटिया ले लें, 2 नंबर ले लें, 3 नंबर में भी बहुत सारा ऐसा जगह है कि वहाँ तक पोल नहीं पहुँच पाया। 2 नंबर में भी पूरा पोल नहीं पहुँचा, जिसके कारण लोगों को परेशानी है। लेकिन हम आने वाले कल में ये आंदोलन तेज करेंगे और जहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम है वहाँ पे हम पोल गड़वाने की कोशिश करेंगे। ये आपकी पहली इलेक्शन है? जी बिल्कुल, ये मेरा पहला इलेक्शन है। और ये जो इलेक्शन है कि कितना चैलेंज मान रहे हो? ये इलेक्शन मेरे लिए, हम किसी चीज़ को चैलेंज लेके कभी नहीं किए। मेरा पूरा निष्ठा रहता, पूरा मेरा ये फोकस रहता कि उस काम को पूरा करना। अब मेरा यही ड्यूटी है कि हम यहाँ पे अपने इलाके में रहें। हम बहुत सारी परेशानियों को देखे हैं। जब लॉकडाउन का मामला आया या किसी तरह का ऐसा प्रॉब्लम हम देखें तो लोगों से जब मिलते हैं तो बहुत सारे राशन कार्ड का इशू आता, आधार कार्ड का आता, पानी का आता है, ड्रेन का आता है, तो बहुत सारा ऐसा मसला आता है। लेकिन आने वाले कल में हम काउंसलर बने तो इन इलाकों को हम सुधारने का पूरा कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ से जीतते हो तो पहला 3 काम क्या करोगे? मेरा पहला जो एम है वो तो जो बेसिक मेरा जो है
बेसिक तो साफ़ सफाई तो आप देख ही रहे हैं कितना साफ़ सफाई है, लेकिन हम आएंगे तो सबसे पहला ये बेसिक है कि हम साफ़ सफाई करेंगे। दूसरी बात ये है कि पानी का प्रॉब्लम यहाँ बहुत ज़्यादा है लोगों में, तो हम पानी को सॉल्व करेंगे। और तीसरा सबसे बड़ी बात ये है कि कम्पिटिटिव जो होता है लाइब्रेरी, हम शिक्षित हैं तो हमको जानकारी है कि यहाँ पे कम्पिटिटिव लाइब्रेरी ना है, जिसके लेकर लोगों में निराशा रहती है, लड़कों में, बच्चों में। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि उसको कम से कम हम कम्पिटिटिव लाइब्रेरी बनाएं। और एक बहुत अच्छा मुद्दा है, देखिए अगर लोगों को अगर तालीम नहीं मिलता, आपको अगर किसी चीज़ से मारना है तो आप तालीम को लेकर मार सकते हो, उसका तालीम छीन लीजिए वो मर जाएगा। इसी तरह यहाँ पे किया गया है कि श्रीपुर हाट हाई स्कूल बना है, लेकिन वहाँ डिसिप्लिन नहीं है। हायर सेकेंडरी भी हो गया, डिसिप्लिन है, उसको चेंज करना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे स्कूल को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारा उर्दू स्कूल है, यहाँ पे इतने बहुत बड़ा मतलब 8000 लोग यहाँ पे निवास करते हैं, और जब निवास करते हैं तो यहाँ पे उर्दू स्कूल भी नहीं है, हाई स्कूल। तो हम चाह रहे हैं कि आने वाले कल में, अभी सिर्फ प्राइमरी है, एपी स्कूल बोल के, उर्दू एपी स्कूल बोल के, उसको हम अपर प्राइमरी करके हाई स्कूल का दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों में तालीम के लेकर भटकना नहीं पड़े। सियासत की दुनिया में कहा जाता है कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता, जो आज दोस्त है कल दुश्मन हो जाएगा, जो दुश्मन है वो दोस्त हो जाएंगे। आपको सियासत का दुनिया कैसा लग रहा है? सियासत का दुनिया, अगर सियासत का दुनिया बोला जाए खुर्शीद भाई, तो हम पॉलिटिक्स करता है, ये देखिए, हाँ बहुत लोग पॉलिटिक्स करते हैं। किसी का मेरा मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद मेरा नहीं है, किसी से नहीं है। तो इसीलिए हमको लगता है कि जहाँ तक अगर एंटी पार्टी भी है तो वो हमसे अच्छे से मुलाकात करते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, चूँकि हम काम के लेकर सियासत कर रहे हैं। मेरे इलाके में काम होना चाहिए, यही मेरा मोटिव है। नहीं, वो तो ठीक है। आप और पॉलिटिक्स में हम लोग ये भी देखते हैं कि कहीं ऐसा भी लगता है कि जब काउंसलर चुनने की बात आए तो जाहिर सा बात है कि तालीम याफ्ता लोगों को चुनने से उस इलाके के तरक्याती कामों में मज़ीद इजाफा होगा। अब ये चाहते हैं कि चलते चलते जो आपके वोटर हैं उनसे क्या अपील है आपकी? मेरा अपील यही है कि आगामी 12 फरवरी को बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ डरे, जैसे पिछला इलेक्शन में हमको जानकारी मिला है कि लोगों का वोट होता भी नहीं था, मतलब लूट कर लिया जाता था विपक्षी के द्वारा। और यहाँ पे हम लोगों को देख रहे हैं कि जो लोग वोट मांग रहे हैं ख़ास तौर पे, तो वो कोई जैसे जो एंटी पार्टी है वो ममता दीदी के नाम से मांग रहे हैं, नरेंद्र मोदी के नाम से मांग रहे हैं, लेकिन ये इलेक्शन काउंसिलर का है। इसीलिए हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आने वाले आगामी 12 फरवरी को आगामी 12 फरवरी 2022 को CPIM में वोट देकर हमको भारी मतों से विजय बनाएगा। इसका रीज़न बस यही है कि हम इलाके में अच्छे काम किए हैं, उसी को लेकर हमको लगता है कि यहाँ के लोगों का रुझान भी बदला हुआ है कि इस बार परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन में युवा को सब चाह रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम युवा हैं और लोग हमको बहुत पसंद कर रहे हैं, सभी से बहुत प्यार मिल रहा है। बदलाव हम लोग को देखने को मिलेगा। बिल्कुल बदलाव तो मिलेगा भाईजान। आप सर्वे कर लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए, आपको खुद जानकारी मिल जाएगा कि इस बार हम आप लोग की दुआ से, यहाँ की जनता की दुआ से हम जीत रहे हैं। इस बार इलेक्शन कितना फेयर हो रहा है? इलेक्शन अब तो हम लोग, जहाँ तक मेरा पार्टी का मामला है, तो पार्टी अपना हिसाब से देखा है कि इसको फेयर, सेंसिटिव बूथ जो है उसके लिए हम लोग बाजाब्ता एज ए लॉ हम लोग का मतलब जो पार्टी लीडर है वो काम कर रहा है। और इस बार हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि इस बार फेयर इलेक्शन होगा, आप लोगों को किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लोग वहाँ मौजूद होगा, यहाँ तक कि प्रेस वाला भी वहाँ पे रहेगा, और कैमरा भी जहाँ तक हमको लगाना होगा, लड़का लोग नुक छुप के कैमरा लगा रहेगा। आप आराम से जाइएगा, वोट दीजिएगा। आप जीत रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। यहाँ का आवाम का यही रुझान है कि हम जीत रहे हैं और जीत रहे हैं। चलिए, ये थे साबिर हुसैन, जो मास्टर खुर्शीद के नाम से जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी की अच्छाई ये है, और हिंदुस्तान इसलिए इस वक्त पूरी दुनिया में एक आला मुल्क है कि यहाँ पे हर किसी को इलेक्शन लड़ने का हक है। लेकिन इस बार आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में एक बात हम लोग ये देख रहे हैं कि जहाँ पे कहीं ना कहीं ये कोशिश की गई कि मुस्लिम की सियासी क़यादत को ख़त्म की जाए, वहीं पर बहुत सारे पार्टियाँ ऐसे हैं जो तालीम याफ्ता नौजवान को अपना उम्मीदवार बनाया। और जाहिर सा बात है कि जब आपका काउंसिलर तालीम याफ्ता हो तो आप और अच्छे और ईमानदारी से अपने काम को कर सकते हैं। अब रही बात 11 नंबर वार्ड की बात की जाए, तो 11 नंबर की सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि यहाँ पे 8000 से आबादी होने के बावजूद
एक ही स्कूल है और वो प्राइमरी स्कूल सिर्फ 4 क्लास तक का है। आज भी यहाँ के बच्चियाँ या बच्चे तालीम हासिल करने के लिए 12 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। इसके अलावा आज़ादी के बाद आज भी यहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं। तो ये एक सवालिया निशान है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे फिर वो मरकजी हुकूमत हो। जाहिर सी बात है कि कम से कम लोगों को अगर पानी ना मिले, लोगों को अगर तालीम ना मिले तो फिर लोग कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन के साथ मैं खुर्शीद, न्यूज़ लैंड 24 टीवी आसनसोल।